हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे विप्रो के बारे में। तो जहां हमें विप्रो के अंदर कहीं ना कहीं आज के दिन 9% तक की गिरावट के अंदर कंपनी हमें ट्रेड कर रहा है और अभी भी मार्केट क्लोज होने के लिए हाफ एन आवर बचा हुआ है, यानी कि आधा घंटा बचा है। फिर भी करंटली कंपनी 506 रुपये के आसपास हमें ट्रेड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे विप्रो के अंदर आज के दिन एक तो गैप डाउन ओपनिंग तो देखने को मिला, लेकिन गैप डाउन ओपनिंग के साथ में एक बड़ी गिरावट हमें नजर आया एंड कहीं ना कहीं 9 से 10% तक का गिरावट हमें विप्रो के अंदर हुआ। अभी मेन रीजन क्या है ये गिरावट आने का, ये भी जानना दोस्तों इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोगों को पता भी होगा कि गिरावट का कारण क्या है, क्योंकि प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने शेयर भी किया था और बहुत ज़्यादा विप्रो के बारे में लोगों को पता है कि करंटली हुआ क्या। बेसिकली आपको पता है कि विप्रो कंपनी के द्वारा आपने Q1 के नंबर्स हमें प्रेजेंट किया, तो जो मार्केट हमें एक्सपेक्ट करके चल रहा था कि कंपनी इस तरीके से परफॉर्म करेगा, वो मार्केट के एक्सपेक्टेशंस को बिल्कुल भी कंपनी ने बीट नहीं किया। उस हिसाब से अगर मार्केट के एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं हुआ तो ये क्या हुआ, इस कंपनी से रिलेटेड ये नेगेटिव खबर हुआ, जिस वजह से मार्केट ने बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से हमें रिएक्ट किया और इसी वजह से विप्रो के अंदर हमें गिरावट नजर आया। प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने ये भी आपके साथ शेयर किया था कि मंडे के दिन एक गिरावट आ सकती है, क्योंकि विप्रो लिमिटेड जो इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर कंपनी लिस्टेड है, वैसे ही विप्रो लिमिटेड ये न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के अंदर अमेरिकन मार्केट के अंदर या फिर नैस्डैक के अंदर कंपनी लिस्टेड है, बेसिकली डॉलर्स के अंदर ट्रेड कर रहा है। तो उसके अंदर करीब करीब 12% तक का गिरावट हमें देखने को मिला हुआ था, राइट। तो अगर एडीआर वर्जन के अंदर गिरावट होगा तो विप्रो लिमिटेड जो कंपनी इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्टेड है, वो भी कंपनी के अंदर क्या होगा, गिरावट नजर आएगा। तो यही गिरावट हमें विप्रो के अंदर नजर आ रही है। अभी ये जानना इंपॉर्टेंट है कि ऐसे कौन से कंपनी के पैरामीटर्स थे जिन पैरामीटर्स के अंदर हमें फॉल नजर आया। उसमें से सबसे पहला पैरामीटर्स आपके सामने है, ये जो नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये रुपीज एंड मिलियंस के अंदर है, इसे करोड़्स के अंदर हम लोग कन्वर्ट करके शेयर करेंगे। देखिएगा ये सेम क्वार्टर का पिछले साल का रिजल्ट से, पिछले क्वार्टर का और ये इस क्वार्टर का रिजल्ट से, जहां कंपनी का टोटल इनकम अगर आप ऑब्जर्व करेंगे पिछले साल 234 करोड़ से घट के करंटली अगर आप देखोगे तो इस क्वार्टर में कंपनी ने क्रिएट किया है 226 करोड़। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर हमें इनकम के अंदर गिरावट नजर आई है, यानी कि 234 करोड़ से घट के हो चुका है 266 करोड़ एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस 228 करोड़ से घट के हो चुका है 226 करोड़, यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस भी एंड Q1 की बेसिस भी कंपनी का इनकम के अंदर हमें फॉल नजर आया, या फिर रेवेन्यूज के अंदर दोस्तों फॉल नजर आया, आप ऐसा भी बोल सकते हो। फिर कंपनी का जो प्रॉफिट है, यानी कि प्रॉफिट फॉर द पीरियड 28,800 करोड़ के बढ़ के हो चुका है 30,300 करोड़, यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस प्रॉफिट्स हमें ग्रो हुआ है। वही अगर आप Q1 के बेसिस के ऊपर देखोगे तो 28,500 करोड़ से बढ़ के हो चुका है 30,300 करोड़, यानी कि Q1 के बेसिस के ऊपर भी हमें जंप नजर आया। और अभी बात आती है कंपनी के अर्निंग पर शेयर के बारे में, EPS के बारे में। तो ये आप देख सकते हो कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है वो पिछले साल कितना था 5.23, तो 5.23 से बढ़ के हो चुका है 5.75, यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस जंप है एंड Q1 के बेसिस 5.43 से बढ़ के हो चुका है 5.75, Q1 के बेसिस के ऊपर भी जंप है। यहाँ अगर आप देखोगे ग्रोथ किसके अंदर हुआ है, इनके नेट प्रॉफिट्स के अंदर हमें ग्रोथ हुआ है, लेकिन इनके रेवेन्यूज के अंदर हमें बड़ा फॉल नजर आया है। तो कहीं ना कहीं जो मार्केट हमें एक्सपेक्ट कर रहा था ना, वो कंपनी ने फुलफिल नहीं किया, इस हिसाब से गिरावट आ रहा है। जो एक्सपेक्टेशंस था वो मिस किया गया है, राइट। तो कहीं ना कहीं इस वजह से अभी कुछ ब्रोकरेज फर्म के द्वारा विप्रो कंपनी के अंदर हमें टारगेट दिया। देखिएगा रिजल्ट्स आने के बाद कोई भी कंपनी टारगेट दोस्तों देता है ना, ये टारगेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो चलिए किन किन ब्रोकरेज फर्म के द्वारा क्या क्या टारगेट दिया है चलिए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले फंड का नाम आप देख सकते हो, इनका नाम है नोवामा। तो नोवामा ब्रोकरेज फर्म की अगर बात की जाए तो इनके द्वारा कंपनी के अंदर जो हमें टारगेट दिया है ना, वो 557 रुपीज़ तक का दिया है। और ये लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बिलीव कर रहे हैं कि कंपनी आने वाले समय में एक ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट हमें कंपनी दे सकता है, और जिस वजह से जो कंपनी का बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज है और जो कंज्यूमर सेगमेंट के अंदर जो कंपनी अपना बिजनेस करता है, वो भी आने वाले सालों में एक अच्छा खासा एवरेज ग्रोथ हमें कंपनी दे सकता है। कब? लॉन्ग वन के अंदर, यानी कि लॉन्ग रन के अंदर। तो कहीं ना कहीं अगर आप समझ जाओ कि लॉन्ग टर्म के अंदर कंपनी बेनिफिट देगा। अभी क्या है ना, कंपनी का दोस्तों रिजल्ट बुरा आया है, तो ये गिरावट आना जायज़ बात है। कोई भी कंपनी अगर होता तो गिरावट आता, तो विप्रो ने अपना रिजल्ट अच्छा नहीं परफॉर्म किया, इस वजह से गिरावट आ रहा है। अभी
और ज़्यादा कंपनी को समय लग सकता है ग्रो करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, नए नए लेवल्स को क्रिएट करने के लिए, या फिर तेज़ी आने के लिए। तो जो लोग लॉन्ग टर्म के अंदर निवेश करने वाले हैं वही कंपनी के अंदर गिरावट के अंदर बाइंग करना। कितना कंपनी समय ले गए किसी को नहीं पता, लेकिन इतना बात तो तय है कि जितना कंपनी गिर रहा है ना, उतना लगातार दोस्तों म्यूचुअल फंड्स के द्वारा क्या किया जा रहा है, बहुत बड़ा माल हमें बाइंग किया जा रहा है। क्योंकि म्यूचुअल फंड शॉर्ट टर्म के लिए डिपेंड नहीं होते, म्यूचुअल फंड्स लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। तो जो लोग विप्रो के अंदर निवेश करना चाहते थे, जिन लोगों को मौका कंपनी नहीं दे रहा था, अभी क्या है, कंपनी गिरावट के अंदर मिल रहा है। तो जैसे जैसे कंपनी गिरे वैसे वैसी कंपनी को बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करना। तो सेकंड ब्रोकरेज फर्म अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो सेकंड ब्रोकरेज फर्म का नाम है चॉइस ब्रोकिंग। इनके द्वारा टारगेट दिया गया है 558 रुपीज़ के आसपास, और उन्होंने टारगेट हमें करेंटली रिवाइज किया गया है। फिर अगले ब्रोकरेज का नाम आप देख सकते हो, जिनका नाम है मोतीलाल ओसवाल। तो मोतीलाल ओसवाल के द्वारा टारगेट हमें कट किया गया है, 500 रुपीज़ तक का टारगेट दिया है। जिस लेवल्स पर करंटली कंपनी ट्रेड कर रहा है वो ऑलमोस्ट हमें टारगेट्स कंपनी के द्वारा गिरावट के अंदर हमें अचीव किया। सिटी ब्रोकरेज फर्म की अगर बात की जाए तो इनके द्वारा भी टारगेट दिया गया है 495 रुपीज़ का। ये भी कंपनी के द्वारा, विप्रो के द्वारा ये टारगेट्स को डाउन साइड के लिए हमें अचीव किया गया है। तो एक ही पॉइंट में आपके साथ रिपीट करना चाहूँगा, अगर आप लॉन्ग टर्म के अंदर कंपनी के अंदर निवेश करना चाहते हो तो ही कंपनी के अंदर निवेश करना, क्योंकि अभी कुछ महीने और ज़्यादा कंपनी आपको परेशान कर सकते, दिक्कत दे सकता है, कंसोलिडेट कर सकते, गिरावट वाला माहौल क्रिएट कर सकते, वॉलेटाइल मूवमेंट कर सकते। तो अगर आपके पास पेशेंस है तो ज़रूर कंपनी को लंबे समय के अंदर होल्ड करना। मल्टीपल रिटर्न्स कंपनी शेयर होल्डर्स को देगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर आपको मिलेगा। जब तक कंपनी का रिजल्ट अच्छा नहीं आता तब तक कंपनी के अंदर हमें कंसोलिडेशन फेज और गिरावट वाला माहौल हमें क्रिएट होगा। लेकिन ये बात तो तय है कि रिजल्ट्स कुछ भी आए, म्यूचुअल फंड्स लगातार बुलिश तरीके से बाइंग कर रहे। देखिएगा जून 2024 का डेटा आपके सामने है विप्रो का, आप देख सकते हो कि 116 म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी एंड 48 म्यूचुअल फंड्स की बिकवाली नजर आया, जहाँ लगातार म्यूचुअल फंड्स मैक्सिमम के अंदर हमें बाइंग करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड हर एक महीने बहुत बड़ा माल हमें बाइंग किया जा रहा है, जो कि डेटा अगर आप देखोगे तो कोटक का एक फंड है 48,000 करोड़ बाइंग, एसबीआई का एक फंड है 32,000 करोड़ बाइंग, टाटा का एक फंड है 11,500 करोड़ बाइंग, डीएसपी का एक फंड है 5,000 करोड़ बाइंग, एंड आईसीआईसीआई का एक फंड है 44,000 करोड़ बाइंग। यानी कि बाइंग अगर आप देखोगे बहुत बड़े बड़े फंड्स के द्वारा बड़े बड़े बाइंग हमें किया जा रहा है। तो विप्रो का टेक्निकल चार्ट आपके सामने कैसे कंपनी का फर्दर परफॉर्मेंस हो सकता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ ये कंपनी का एक रेजिस्टेंस लेवल था, इस रेजिस्टेंस लेवल को करंटली विप्रो के द्वारा क्या किया गया था, विप्रो के द्वारा एक ब्रेकआउट दोस्तों किया गया था, राइट। विप्रो के द्वारा फाइनली ब्रेकआउट किया गया था। लेकिन कंपनी का दोस्तों रिजल्ट अच्छा अगर आता तो यही से एक अच्छी खासी जंप हमें विप्रो के अंदर देखने को मिल सकता था। लेकिन क्या कंपनी का रिजल्ट अच्छा आया? नहीं। तो फिर कंपनी का जो रेजिस्टेंस लेवल था उसके नीचे जो कंपनी लगातार सपोर्ट रेजिस्टेंस हमें ट्रेड कर रहा था, सपोर्ट ले रहा था, तेजी आ रहा था, रेजिस्टेंस लेके गिरावट आ रहा था, वही लेवल्स के बीच में उसी कंसल्टेशन जोन के अंदर एक तो कंपनी का गैप डाउन ओपनिंग हुआ और वो गैप डाउन ओपनिंग के साथ में गिरावट हुआ। तो कहीं ना कहीं इसी पैसेज के अंदर हमें विप्रो ये कंपनी अभी कुछ समय के लिए हमें ट्रेड करते हुए देखने को मिल सकता है, कंसोलिडेट करते हुए देखने को मिल सकता है। जो लोग खरीदारी करना चाहते हो जरूर कंपनी के अंदर जा सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। अभी हम बात करने वाले हैं केपीआईटी के बारे में। तो केपीआईटी टेक्नोलॉजीज की अगर बात की जाए तो आज के दिन एक नए के बराबर परफॉर्म किया, 1823 रुपये के आसपास हमें क्लोजिंग किया गया। तो केपीआईटी की अगर बात की जाए तो आपको बताए हर एक कंपनी का Q1 का रिजल्ट आने वाला है, वैसे केपीआईटी का भी Q1 का रिजल्ट आने वाला है। तो उस रिजल्ट्स के अंदर मार्केट क्या एक्सपेक्ट करके चल रहा है केपीआईटी से, वो दोस्तों अगर डेटा हमें पता लगेगा कितना अच्छी बात होगा। तो चलिए वो डेटा के बारे में शेयर कर। एक बात मैं आपके साथ बोलना चाहूँगा, कंपनी हर एक क्वार्टर का रिजल्ट बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करता है। ये आपके सामने है Q4 का रिजल्ट, जिसके अंदर रेवेन्यूज के अंदर, इनकम के अंदर, अर्निंग पर शेयर के अंदर एंड नेट प्रॉफिट मार्जिन के अंदर भी बढ़िया तरीके से परफॉर्म किया। देखिएगा बेसिकली केपीआईटी का जो रिजल्ट आने वाला है Q1 का, वो 24 जुलाई को आने वाला है। कंपनी के द्वारा ये डेट्स हमें डिक्लेयर किया है। तो कैसे कंपनी का, मार्केट का कैसा एक्सपेक्टेशन से कंपनी से, वो डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है। तो यार डेटा में देखने को मिला है अर्निंग पर शेयर मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है 6.36। अगर कंपनी ने 6.36 से बढ़िया तरीके से रिपोर्ट किया तो मार्केट क्या होगा, सरप्राइज होगा और अच्छी कैसे रैली आएगा। सेकंड, रेवेन्यूज के अंदर मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है 1380 करोड़। अगर कंपनी ने 1380 करोड़ से ज़्यादा परफॉर्म किया, रिपोर्ट किया, तो जनरेट किया,
तो मार्केट क्या होगा, बढ़िया तरीके से सरप्राइज होगा और अच्छी खासी रैली हमें केपीआईटी के अंदर देखने को मिल जाएगी। और केपीआईटी के अंदर रिजल्ट्स बहुत अच्छा खासा आना बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स का डेटा आपके सामने है केपीआईटी का। मैं एक बार नाम दोस्तों आपके साथ शेयर करना चाहूँगा ताकि आपको समझ में आएगा। देखिएगा केपीआईटी का ही डेटा दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं। तो चलिए हर एक महीने का डेटा को कंपेयर करेंगे। तो जैन महीने का डेटा आप देख सकते हो, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, लगातार हर एक महीने के अंदर ग्रीन ही ग्रीन आपको दिखाई दे रहा होगा। ये ग्रीन क्या है, ये ग्रीन है बाइंग के लिए। लगातार दोस्तों म्यूचुअल फंड्स के द्वारा बहुत बड़ी बाइंग हमें किया जा रहा है और रिसेंटली जून महीने के अंदर तो बहुत बड़ा माला में बाइंग किया गया है। तो इस तरीके से जो बाइंग किया जाता है ना, म्यूचुअल फंड्स लगातार बहुत ज़्यादा बुलिश हो रहे हैं। एंड करेंटली जो म्यूचुअल फंड्स के द्वारा इंटरेस्ट हमें दिखाया गया है उस हिसाब से केपीआईटी के अंदर बहुत बड़ी रैली हमें देखने को मिल सकती है। और क्योंकि म्यूचुअल फंड्स ये रैली को मिस नहीं करना चाहते, ये रैली को ग्रैब करना चाहते हैं, इसी वजह से बहुत बड़े म्यूचुअल फंड्स के द्वारा बहुत बड़ी बड़ी बाइंग हमें की जा चुकी है। ऐसा मौका दोस्तों बिल्कुल भी मत छोड़ना। एंड रिसेंटली केपीआईटी की अगर बात की, सबसे पहले क्या करना, जो लोग सेफ गेम खेलना पसंद करते हैं ना, उनके लिए एक रिक्वेस्ट करूंगा, सबसे पहले कंपनी का रिजल्ट देखना कि कैसे कंपनी परफॉर्म करते हैं। लेकिन अभी तक का जो डेटा हमें देखने को मिला है ना, उसके अंदर तो ये पता लगा कि हर एक महीने के अंदर कंपनी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करता है, हर एक क्वार्टर के अंदर कंपनी शानदार तरीके से परफॉर्म करता है। लेकिन हमने क्या बहुत ज़्यादा निचले लेवल पर बाइंग किया, जैसे कि हमने बाइंग किया था 1350 रुपये के आसपास, जब हमें कंपनी के अंदर गिरावट वाला माहौल हमें क्रिएट हुआ था। ये आपको भी पता है, राइट। तो कहीं ना कहीं अगर करंटली इस लेवल्स पर हमें कंपनी ट्रेड कर रहा है या ब्रेकआउट दिया, रिटेज दिया, यही से एक अच्छी खासी जंप हमें केपीआईटी के अंदर देखने को मिल सकती है। तो बाय ऑन दी स्ट्रेटेजी जरूर अप्लाई करना और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना। अभी हम बात करेंगे EIH एसोसिएट होटल, जो कि 881 पर रुपीस कंपनी ट्रेड कर रहा है, 881 पर। और कंपनी के द्वारा कहीं ना कहीं 560% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दिया। रिसेंटली कंपनी ने 1:1 बोनस का अनाउंसमेंट किया गया है। तो अगर आपके पास इस कंपनी के 1 शेयर होंगे तो 1 के बदले 1 शेयर आपको मिलने वाले हैं। तो ज़रूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस ज़रूर करना।